अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहि नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मगदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दारिम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शे तेरी के साथ बत पहले मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरहु अताब। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बगैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। जी लगाइए हुसूल बरकत के लिए एक बार और आवाज़ बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनियाए सुन्नियत के अज़ीमुश्शान आलिम दीन ही नहीं, उस्तादुल उलमा, मुहक्किक़ असर, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला ज़ीद अख़लासकुम स्टेज पर मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ उस्तादुल उलमा और हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफिज़ शमीम साहब क़िबला का, इदारे के दीगर अरकान का कि इस गुनहगार को आपके शहर मोहब्बत में आने का मौका नसीब आया। उम्र का एक तवील सफर करने के बाद मैं इन दुआइया कलिमात तक पहुंचा हूं। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और उस्तादुल उलमा की नज़र एक शेर कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। चूंकि आला हजरत का शहदाई हूं, इसलिए चैलेंज भरा एक शेर कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। जरा एक बार और आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ ले।
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, खड़े होने के बाद और इतनी बुलंदी पे खड़े होने के बाद मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। खड़े होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी खाली कुर्सियां मुकम्मल नजर आने लगती है, जिससे एहसासात व जज्बात की दीवारें हिल जाती हैं। बहरहाल जी लगाइएगा, बहुत बड़े आलिम ही नहीं बल्कि बहुत बड़े शायर भी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला है। इसलिए मैं इनकी मौजूदगी में एक नई फिक्र के साथ 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले जरा सा मुझको याद करा दीजिए आप हजरात कुछ बोल बाल के। मैं बहुत बड़े शहर से आया हूं जिसका नाम कलकत्ता है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो शहर 24 घंटा हंगामों की नजर रहता है। शायद सन्नाटों में थोड़ी देर जीना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए जरा सा कुछ बोलते रहिएगा, मोहब्बत से बोल दीजिए। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले, रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। अब मैं मजबूर हूं या तो अपने आप को तैयार करने के लिए या आपको तैयार करने के लिए या खुद तकरीर याद करने के लिए इन 4 मिसरों को पढ़ूं कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। अब देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कौन चुप रहता है। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। 2 मिसरा समझ ही नहीं आएगा बिल्ला भाई, जलसा नहीं है ये। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा जश्न दस्तारे आलमीयत। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? और बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अरे वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह। जरा आप लोग भी शामिल हो जाइए ना, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। डरिए मत, डरिए मत। हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं, ओरिजिनल। मुफ्ती साहब से काहे पूछोगे, या इसी दलीलें दे देंगे कि पूरा खानदान तुम्हारा मिट जाएगा, इनकी दलीलें समझ में नहीं है। वो मुहक्किक हमारे स्टेज पर बैठा है, तबीब आलम तबीब से क्यों पूछोगे? हमारी झोली का इतना मजबूत हथौड़ा है
कि बदअकीदगी के जिस पिलपिले जिस्म पे इसे ढकेल दे नेस्तो नाबूद हो जाए उसका वजूद। जरा सा साथ दीजिए आप लोग मेरा। ये तारीखी इदारा बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े औलियाए किराम को निस्बत है इस इदारे से। बहुत पुराना मादिर इल्मी है ये। मत पूछो हम मौलवियों से कि भारत क्या है, बोलोगे मौलविया दिया जवाब। मौलवियों ने अपने हक की बात कर ली, छोड़ो हिंदुस्तान समझना है तो हम मौलवियों से मत पूछो, बरेली के आला हजरत से भी मत पूछो, स्कूल के मास्टरों से पूछो, कॉलेज के टीचरों से पूछो, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और प्रोफेसर से पूछो भारत क्या है। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले ये कहते हैं कि सारी दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता भी है, सूरज डूबता भी, मगर हर मुल्क में सूरज निकलने का की भी जगह है, सूरज डूबने की भी जगह है। मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। अमेरिका में इतनी डिग्री पे तुलू होता है, इतनी डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही दुनिया का साइंसदान, फिजिक्स का टीचर जब भारत के नक्शे के नुक्ते पर पहुंचता है तो उस नुक्ते पर कलम रखकर कहता है कि हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं बंद कर अपनी दुकान। 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा जिंदाबाद, अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे आलमियत, जिंदाबाद। क्या जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। ये हिंदुस्तान तो हमारा, हमारा, हमारे रंग को तुमने अपना रंग कह लिया, हमारे रंग को तुमने अपना रंग कह लिया। वो रंग तेरा नहीं, वो रंग तो मेरे गरीब नवाज का। उलमा दुआ दे, उलमा दे। मैं साफ लफ्जों में बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कपड़े उतार कर कमर हिलाने का नाम पठान नहीं है, बेशरम गाने का नाम पठान नहीं है। पठान उसे कहते हैं जो बदअकीदगी के चेहरे से नकाब उठाकर हुस्सामुल हरमैन दे दे, अतौलतुल मक्किया दे दे, कंजुल ईमान दे दे और जिंदगी के लिए फतावा रज़िया। मैं तो कहता हूं कि कभी हमारे प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हो तो हम उनसे आग्रह करें, आग्रह करें। कितने भोले भाले हम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने भोले भाले हैं कसम खुदा की। आज तक कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई कहीं देखा? सन्नाटा था। एक बेखुदी को हजरत सहारा मिला, एक बेसहारे को सहारा मिला। फैजी साहब एकदम मल्लाहों के कदमों की आहट के साथ आंख बंद करके तसव्वुर में मदीना याद करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते चल रहे। हजरत इस गुनहगार को दुआ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जैसे ही कान में समंदर के बहते पानी का शोर आया, मछुआरों ने कहा पान आंखें खोल, सामने कश्ती है, सवार होना है। औरत ने जैसे ही आंखें खोली, कश्ती पे नजर पड़ी तो उसने कलेजा थाम करके शोर किया, मौला
तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि 3 दिन पहले जालिम ने मेरे जिस बेटे को मारकर समंदर के पानी में बहा दिया था, आज मेरा बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे नजर आ रहा है, खेल कैसे आ रहा है। तो गैब से आवाज आई, मेरी बंदी तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्ल को जिंदा रखा है। आओ मदरसे के फिजा में, आओ मदरसे की दुनिया में, आओ। इमाम गजाली ही फरमाते हैं हज़रत, एक ईसाई मुबल्लिग का काफिला चला है गांव-गांव इर्तिदाद फैलाने। देखा मुसलमानों का बहुत बड़ा गांव, मगर मस्जिद में अजान हुई है, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा। एहसास कीजिएगा सिर्फ, अभी है, अभी 10-15 मिनट टाइम है। मस्जिद है, अजान हुई, मगर कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा। ये भी एक अलमिया है। सेहराबाद पे जाओगे मस्जिद में सजदा करने, अबे सजदा करने से पहले कम से कम हजरत से मसला तो पूछ लिया होता कि तेरा सजदा हुआ कि नहीं हुआ। काहे नौटंकी कर रहा है तू, काहे ड्रामा कर रहा है शादी के नाम पर। इतना मोटा सेहरा बांधा है कि कहीं फूल पिचक न जाए। 6 इंच दूर ही से सर झुका के बोलता है, मुअज्जिन साहब हो गया। नमाजें पढ़ो यार। ये बताओ कभी भात खाए हो कि नहीं, बोलो ना। काहे आप लोग चुपचाप हैं? भात खाए हैं, लेकिन भात को गौर से देखा नहीं। भात खाए हैं मगर देखा नहीं। जिस दिन गौर से देख लीजिएगा ना, अपनी बीवी को नहीं मारिएगा, माँ को बुरा भला नहीं कहिएगा, बहन को नहीं डांटिएगा। भात को जिस दिन गौर से देख लीजिएगा, आपकी बेगम, आपकी बहन और माँ जो घर में है, उससे ज्यादा बड़ा कोई साइंटिस्ट है दुनिया में? घर की इन औरतों को जो किचन मास्टर है, उसको अमेरिका सलाम करता है, चाइना पांव धो के पीता है, जर्मन लौट जाता है उसके कदमों की तरफ। इतनी बड़ी साइंटिस्ट लेके आ। ये बताओ 10 आदमी का परिवार हो तो एक टाइम में कितने चावल का भात बनेगा? जल्दी से बोल दो ना, अपने हिसाब से बोलो। चलिए ठीक है, 2 केजी। ये बता दो 2 केजी में कै पीस चावल है? बोलो। अबे हम मौलवी लोग भी नहीं गिन पाएंगे, जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं गिन पाएगा। नमक तेज हो जाए 2 तमाचा बीवी को, मिर्च तेज हो जाए 2 लात बीवी को। होश में आओ। जिस औरत को तुमने ज़हमत समझा है, वो औरत मजहब के एतबार से सिर्फ 3 वजूद रखती है। जब तक वो बेटी है, खुदा बाप के लिए खुदा की रहमत। जब वो बीबी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब वो माँ हो गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। चौथी सूरत तो हम और आप पैदा किए हैं, ज़हमत वाली। भिखमंगो, भिखारियों, कभी सही टाइम बताएगा हजरत? ये लोग घड़ी देख के 1-2 मिनट आगे पीछे बताएगा, इसलिए कि आदत नहीं है। खैरात में मिली हुई घड़ी पाना है, झटके में बोलेगा, 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। हम मौलवियों से पूछो, एकदम करेक्ट टाइम बताएंगे, इसलिए कि हम लोग मेहनत के पैसे से खरीदे। जी लगाओ, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। हजरत कोई शुमार कर पाएगा? हजरत आप बहुत तजर्बाकार है, शुमार करना मुमकिन है? 55 में बैठेगा गिनने, मरहूम हो जाएगा, गिनती पूरी नहीं होगी। 2 किलो चावल, मगर देखो औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, कसम खुदा की। उस 2 किलो चावल को उसने गर्म पानी में डाल दिया हजरत। जब वो पानी उबलने लगा तब औरत ने चम्मच उठाया और उसे चलाया, मिलाया, 1 चमचा चावल निकाला,
और एक चमचा चावल निकाल कर उसमें से एक चावल को दबाया, और जैसे ही दब गया तो मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंस कि जिन चावलों को मर्द गिन न सका था, उन तमाम चावलों में से एक को दबाकर सबको ओके कर दिया। मैंने पूछा बेटियों बहनों इतना कमाल किस कॉलेज से इल्म लिया? बोला कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं, अल्लाह ने चावल को यह मिजाज दिया है कि एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया। हमने कहा यही तो मेरे नबी कहते हैं, मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इसलिए कि कल कयामत के मैदान में सबसे पहले नमाज चेक कर किया जाएगा, और जब नमाज में पास होगे और फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा नमाज में पास हो गया, तो रब कहेगा ये मेरे मुस्तफा की उम्मती है, लिहाजा एक में पास है तो सब में मेरे फजल से इसे पास कर दो। पढ़ो नमाज। हजरत जब लॉकडाउन शबाब पे था, हम लोगों से कोई जान पहचान न थी, ये नया नया मेहमान आया था, किसी का लाया हुआ आया था। हाँ? कोरोना एकदम हाई पिकअप पे था, समझे, 4 आदमी से ज्यादा मस्जिद में अलाउ न था, मास्क एकदम अनिवार्य था। तभी भाई उस वक्त मेरा मुअज्जिन मगरिब के वक्त, हमारे यहाँ दस्तूर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने बच्चों को पानी को लेकर मस्जिद के गेट पे आ जाते हैं। अब मेरा मुअज्जिन किसी काम से मस्जिद से बाहर निकल रहा था, उसने मास्क नहीं लगाया। एक मारवाड़ी औरत ने पानी की बोतल बढ़ा दी, कहा बाबा फूंक दीजिए। आई मुअज्जिन किया, जैसे फूंकने पीछे से कॉलर पकड़ कर हमने खींच लिया। बोला खबरदार मत फूकेगा। बोला क्यों? बोला मास्क नहीं पहना, अगर फूंक दिया कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। हजरत क्या मारवाड़ी औरत ने मुझको डांटा था, क्या चुप रहिए बाबा, फूकने दीजिए इस बाबा को, वो कोई और घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता है, या अल्लाह का घर है जिससे निकालने वाला बीमारियों का खात्मा कर देता है। जरा और मोहब्बत से बोलो। खाली दुनिया में रहोगे, दुनिया को समझोगे नहीं। हा? जल्दी जल्दी देख रहे हो, बुझे क्या था? मास्क। बोलो जोर से, इसी को कम से कम समझ जाओ ना। कम से कम भारत के जाहिलों की पैरवी तो नहीं करोगे। घूस देकर पास होने वाले जजों के अंडर प्रेशर में तो नहीं रहोगे। हजरत ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का फैसला है कि 4 इंच का ये कपड़ा अगर बांध लो तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। अब जरा कर्नाटक के जाहिल जजों से कहो कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचाने के लिए काफी है, तो हमारी बेटियों का नकाब कितनी बुराइयों से बचाने के लिए काफी है। जी लगा बोलो सुभान अल्लाह बोलो। इर्तिदाद फैलाने चला, देख लिया मस्जिद है मगर नमाजी नहीं, किराए पे हजरत चौकी ले ली, बैठ गया, गांव के और लोगों में कुछ तकसीम करके बैठा लिया। बोला मुसलमान हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान चाहे जैसा भी रहे, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो सीना ठोक कर बोलता है हम मुसलमान हैं। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? अरे कभी बोले न बोले हजरत 11 महीना, मगर 10 मुहर्रम को तो बोलबे करेगा। 10 मुहर्रम को तो बोलेगा ही कि हम मुसलमान हैं। बोलो हम मुसलमान हैं। काश 10 मुहर्रम समझ गए होते, खाली या हुसैन कहते हो, समझ गए होते हुसैन कौन है, नाम की तफसील इस आलिम से पूछ लिए होते, जो आलिम नहीं आलिम गर। बोलो सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों की तारीफ नहीं करोगे, माइक लेके सर पे खड़ा हो जाऊंगा। इस मुहक्किक से पूछ लिए होते, हजरत 4 ही हर्फ तो है नाम हुसैन में। तभी भाई आप जरा सा अपनी सेहत का इजहार कीजिए। 4 ही लफ्ज तो है हुसैन में। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा हर्फ छोटी सी, तीसरा हर्फ या,
चौथा हर्फ नून, और कुछ नहीं, खाली लाठी पल्लम तड़ासा उठाकर कहोगे या हुसैन। अबे नाम हुसैन समझ ले। पहला हर्फ कहता है हक वाला हुसैन, दूसरा हर्फ कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, तीसरा हर्फ कहता है याद खुदा में मस्त हुसैन, और चौथा हर्फ कहता है नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला हुसैन। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा, जश्न दस्तारे आलमीन। मदरसे के तलबा को हिकारत की नजर से देखने वालों, इर्तिदाद फैलाने वालों ने कहा मुसलमानों से मुसलमान हो। मुसलमान ने कलेजा ठोक कर कहा हाँ। बोला हम तुमसे बहस करेंगे। कहा करो। अब जो खुरपी गणासी लेके बैठा हो उसको कोई डर है? सवाले ने एकदम हिम्मत से बोला कर सवाल। बोला 3 सवाल है, अगर तीनों सवाल का जवाब दोगे तो हम लोग मुसलमान हो जाएंगे, और नहीं दोगे तो तुम लोगों को ईसाई होना पड़ेगा। तो मुसलमान चैलेंज कबूल करने में तो 10 नहीं 20 हाथ आगे। बाद में जो होगा जो होगा, नारा लगा के दरवाजा बंद कर ले, ये बात का अमल है, लेकिन नारा लगाने में कमी नहीं। बोला पहला सवाल, टाइम 5 मिनट। बोला कर सवाल। मुसलमान जोश से बोला। बोला खुदा है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह है। बोला है तो अभी क्या कर रहा है? बस जितने गांव के लोग थे सबका सर झुकता चला गया। जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। सब उसमें LLB, MAP, MLA सब है उसमें। जवाब नहीं बनता। अब 5वां मिनट खत्म हो गया। बोला तुम लोग फेल, एक सवाल में हार गए। दूसरा सवाल खुदा है? तो अब जरा सा धीरे लफ्ज में कहा मुसलमान हाँ है। बोला है तो अभी किधर देख रहा है? कोई जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं। 5 मिनट निकल गया। आखिरी सवाल, खुदा है? तो उससे पहले का था। 4 मिनट निकल गया। 1 मिनट बाकी, जब तक मदरसा तबलीगुल इस्लाम का मेन गेट खुला। आप लोग कब मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा? मदरसा तबलीगुल इस्लाम का गेट खुला। गांव का एक बच्चा सीने से कुरान लगाए हुए निकला। अब सुभान अल्लाह कहना आपकी बारी। जैसे ही गांव के नुक्कड़ पे पहुंचा, देखा गांव के जितने बड़े बूढ़े दादा चाचा नाना फूफा हैं सब सर झुका के बैठे हैं, और चौकी पर 2-4 तो एकदम उब्बा जुब्बा कुब्बा में एकदम तन के बैठा है। मदरसे का बच्चा छटपटाने लगा, मैं बाबुल इल्म के घर से निकल रहा हूं, मैं नबी की वरासत हासिल करके आ रहा हूं, मैं अपनी कौम को सर नहीं झुकाने दूंगा। बच्चा आया है धीरे धीरे, किनारे झुक कर एक बूढ़े से कहा दादा क्या हुआ? बोला खैरियत इसी में है कि तू भी सर झुका ले। मदरसे के बच्चे ने सीना उठाकर कहा वो और होगा जो सर झुकाएगा, मैं बद्र का मानने वाला हूँ, सर झुकाता नहीं हूँ, कुफ्र का सर झुका देता हूँ। बोलिए 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 जल्दी बोलिए ना, 2 मिनट तो बाकी है। हा? बोला अरे ऐसा ऐसा मामला का बस ला दादा पकड़ कुरान आया है, स्टेज के सामने चढ़ाया आस्तीन। बोला क्या बकवास किया तुम लोगों ने? बोल। बोला तेरे मुंह से तो दूध की महक आ रही है, तू क्या बात करेगा? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा देख दूध की भी महक होगी तो उसमें फातिमा की हया की खुशबू झलक रही होगी। चारों तरफ देखने लगा ईसाई लोग। बोला सवाल बोल, सवाल क्या है? हिम्मत चाहिए, ये हिम्मत मदरसों में मिलेगी। सुभान अल्लाह बोलो। तालिब डट के बोला बोल सवाल क्या है? बोला पहला सवाल है खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला तू सवाली है, मैं दाता हूं, तू सवाल करने वाला, मैं जवाब देने वाला हूं। और सवाली ऊपर नहीं होता, देने वाला ऊपर होता। चल नीचे आ, उतार नीचे। बात में दम था ना, ये तीनों चारों ऊपर जुबा संभाल के उतर गए।
लड़का ठाट से एकदम चौकी पर बैठ के कुर्सी पर एकदम जम के बैठ गया। बोला आप सवाल करो। बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, तुमको ऊपर से उतार के नीचे कर दिया, मुझको नीचे से उठा के ऊपर कर दिया। बोलो यार, बोलो, जी लगाओ ना, जी लगाओ, बोलो। मदरसा वाला है कहने जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह। बोला अच्छा बेटा दूसरे सवाल में कहाँ जाओगे? कहा तुम्हें मालूम ही नहीं है कि करबला सिर्फ अकबर की जवानी की सिलवटों से जिंदा नहीं है, असगर के तबस्सुम की सिलवटें भी पाई जाती है। बोला खुदा है तो अभी किधर देख रहा है? बोला दादा चाचा नाना किसी के पास माचिस है? कोई मोमबत्ती उम्बत्ती, कोई माचिस? बोला माचिस है, मोमबत्ती कहाँ खोजेंगे? कहा ला माचिस है, ला। दे दिया माचिस ईसाई को। बोला तीली जलाओ, तीली जलाओ। तीली जलाया, बोला सीधा कर। जैसे ही सीधा किया, बच्चे ने सवाल किया ये नूर है ना, ये रोशनी है ना, ये उजाला है ना? बोला हाँ। बोला इसका मुंह किधर है? बोला ये तो नूर है, ये सब तरफ देख रहा है। बोला ये आरजी नूर है तो सब तरफ देखे, खुदा तो जाती नूर है, वो तो हर तरफ वो भी देख रहा है। ये मदरसा है, मदरसा, मदरसा। बोला तीसरा सवाल कहाँ जाओगे? बोला वो भी करके देख ले, वो भी करके देख ले। बोला खुदा है तो इससे पहले क्या था? बोला गिनती याद है? बोला एकदम जैसे के पहाड़ा, बोलो वैसे। बोला उल्टा? बोला हाँ। बोला जल्दी बोल, 10 से पहले क्या? बोला 9। बोला 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, तो 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले सब चुप। बोले 1 से पहले कुछ नहीं। बोला जब अदद 1 हो तो उससे पहले कुछ नहीं, तो मेरा खुदा भी तो अहद है, उससे पहले भी कुछ नहीं है। इसलिए मदरसों को मजबूत करो, अपने बच्चों को मदरसे की तालीम बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, जज बनाओ, वकील। देख रहे हो हाजी यासीन साहब को, डॉक्टर यासीन साहब को, देख रहे हो? मुफ्ती आजम का दामन पकड़ने के बाद क्या उनकी अंग्रेजी तालीम नहीं है? कई MBBS पाए जा रहे हैं कि नहीं? मगर बताओ ईमान है कि नहीं? ईखान है कि नहीं? काश हम भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, सब करो, मगर पहले जरा दीन मजबूत कर लो, ईमान मजबूत कर लो, फिर देखो जिंदगी में कितना बड़ा सूरज तुलू होता है। इसलिए अपनी बातें खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, और इस वादे के साथ कि अगर मैं जिंदा रहा, मेरी जिंदगी ने वफा की, और जितने टेंशन में मैंने सफर किया है, अगर टेंशन फ्री रहा और कभी आया, तो आज जो आपकी मोहब्बतों का कर्ज मेरे कांधे पर है, जब मैं दोबारा आऊंगा तो इस कर्जे को अपनी मर्जी से उतारने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है। चूंकि मैं अचानक, मुझे मालूम नहीं था, मैं घर से बाहर था। मैं जब घर पहुंचा तो मुझे छोटे भाई ने कहा कि मैं वालदा को लेकर, अपने मामा वगैरह को लेकर, अपने परिवार को लेकर उमरा पे जा रहा हूँ। खानदान का मसला था, मुझे भी उनके साथ एयरपोर्ट तक जाना पड़ा। दिल्ली से फ्लाइट थी, उनको छोड़ने जाना पड़ा। सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट के बाद वाली फ्लाइट पकड़ के मैं रांची उतरा, रांची से भाग के यहाँ आया। फिर मुझको आज ही जो है आसाम की तरफ मुझको पहुँचना है, इसलिए मेरे साथ दुश्वारी है, मगर आपका कर्ज मोहब्बत का मैं कर्जदार हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी उतार दूंगा। बस इतना याद रखिए, इतना याद रखिए, इतना याद रखिए कि हमेशा इस बात का आज़म रखिए कि उदास बैठो न यारो, चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो, चलो मदीने चले। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां यारो, कहीं न हाथ पसारो, चलो मदीने चले। अल्लाह ताला इस मदरसे को, इसके उलमा को, इनके जिम्मेदारों को, सरपरस्तों को सलामत रखे। अल्लामा मुजाहिद साहब किबला रिटायर्ड हो रहे हैं, नौकरी से रिटायर्ड हो रहे हैं। आप इतनी दुआ दें कि जितने दिन इन्होंने नौकरी की है उससे ज्यादा दिन तक ये सलामत रहे, ताकि किताबों की शक्ल में, रसाइल की शक्ल में कौम को ऐसे मजबूत हथियार ये दे सके कि उससे सुबह कयामत तक आने वाली नस्लें जो है मुस्तफीज होती है। सुभान अल्लाह। के साथ बहुत मजबूत शख्सियत का नाम मौलाना मुजाहिद हुसैन है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, समझे? नहीं समझ रहे। जिस वक्त अहले हदीस ये तसव्वुर किए बैठा था कि मुझको कोई हरा नहीं सकता, और बनारस की सरजमीन पर जब मुहद्दिस कबीर ने उनके मुनाजरे के चैलेंज को कबूल किया
तो उस तालिब इल्मी के जमाने में मौलाना मुजाहिद साहब किबला मुहद्दिस कबीर के मुआविन की हैसियत से आए हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुआविन की हैसियत से उस वक्त मौजूद थे तालिब इल्मी के जमाने में। आप अंदाजा लगाइए इनकी सलाहियत का। आप समझते हैं कि गढ़वा में सिर्फ पहाड़ी है? उन नहीं नहीं पहाड़ है, मगर उन पहाड़ों में पहचानो कि कहीं हीरा न निकल रहा हो, कहीं कोई जवाहर न निकल रहा हो। और मसलक आला हजरत की कान से ताल्लुक रखने वाला जहां कहीं भी होगा ये हीरे की तरह चमकेगा। इसलिए कि इश्क उसको कहते हैं जो रौनक होता नहीं है, रौनक पाकर महबूब का इश्क और निखर जाता है, इश्क और निखर जाता है। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तवील तरीन गुफ्तगू होगी। माजरत के साथ गुफ्तगू खत्म, मगर इंसान हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो। आप सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस चलते चलते ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मौसम बदलता है, इशारे समझिए। मौसम बदलता है, हमेशा यकसा मौसम नहीं रहता। चालाक है वो कि तूफान आए तो जमीन पकड़ के बैठ गया, समझे, अब तूफान चला जाए तो फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये हुनर सीखो कि अगर मजबूरी में तावा उलट जाए तब भी रोटी सेकना सीखो, और तावा सीधा रहे तब भी रोटी सेकना सीख लो। ये हुनर पैदा कर लो, फिर कभी कोई नहीं। हम कहते हैं मुसलमानों से बड़ा कोई सियासी आदमी है, मुसलमानों से बड़ा कोई सियासी आदमी है? कोई नहीं। मुसलमान उस कौम का नाम है जिसने जन्नत के आने के बाद दुनिया को संभाला। इसलिए मुल्क संभालना कोई बड़ी बात नहीं। हौसला रखिए, अज़्म रखिए, आला हजरत के मसलक का परचम उठाए रखिए। अल्लाह ताला हम सबको सलामती अता फरमाए, ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। आखिरी जुमला यह है कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, लोगों को नमाज पढ़ने की दावत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।